दोस्तों, कयामत को लेकर इंटरनेट पर बहुत सारे सवाल सर्च किए जाते हैं, जैसे कि कयामत कब आएगी, यह दुनिया कब खत्म होगी और कयामत की कौन कौन सी निशानियां जाहिर होने के बाद कयामत आएगी। इस तरह की बातें आप अक्सर सुनते रहते होंगे। मगर दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि जब कयामत आएगी तो क्या क्या होगा, यानी कि कयामत का होलनाक मंजर कैसा होगा, वह हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। इसीलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर अपने दोस्तों में शेयर भी कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कयामत उस दिन का नाम है जिस दिन यह पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। यह पहाड़ रुई की तरह उड़ते फिरेंगे, सितारे टूटकर गिर जाएंगे, यानी कि इस दुनिया में हर चीज फना हो जाएगी। कयामत के दिन के बारे में कुरान और हदीस में कई जगह पर उस दिन की दहशत और उसके अंदाजे के बारे में बताया गया है। कयामत का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। उस दिन इंसान इतनी ज्यादा गफलत में होगा कि उसको अपने खुद की हालत का भी अंदाजा नहीं होगा। कुरान करीम में फरमाया गया है कि कयामत का दिन जुमे एक दिन होगा और मुहर्रम की 10वीं तारीख होगी, और उस दिन सूरज धरती के इतना करीब आ जाएगा कि यह पूरी धरती पीतल की बन जाएगी। और कयामत के दिन सूरज पूरब की बजाय पश्चिम से निकलेगा और आधा निकलने के बाद फिर दोबारा से पूरब से निकलेगा। दोस्तों, सूरह जिलजाल में अल्लाह ने फरमाया कि कयामत के दिन ये जमीन पूरी ताकत के साथ हिला दी जाएगी और जमीन पर मौजूद सारी चीजें खत्म होने लगेंगी। उस कयामत के दिन इंसान कहेगा कि यह क्या हो रहा है, जमीन को क्या हो गया है। उस दिन अल्लाह पाक के हुक्म से जमीन अपनी सारी खबरें बयान कर देगी। लोग अपने अपने घरों से निकलकर एक जगह पर जमा होंगे। वहां उनके अमाल दिखाए जाएंगे जो उन्होंने दुनिया में किए होंगे। उस दिन हर चीज का हिसाब किताब होगा, हर नेकी और बदी का हिसाब होगा। मतलब यह है कि इंसान ये न समझ बैठे कि दुनिया में जो चाहे वह कर गुजरे, हिसाब किताब लेने वाला कोई नहीं है। मगर कयामत के दिन हर काम जो आपने दुनिया में की होंगे उसका हिसाब देना होगा। कयामत के बारे में सूरह हजर में फरमाया गया है कि कयामत का दिन बड़ा ही खौफनाक होगा। उस दिन इतनी ज्यादा घबराहट होगी कि दूध पिलाने वाली माएं अपने प्यारे दूध पीते बच्चों को भी भूल जाएंगी, यहाँ तक कि पेट से बच्चे गिर जाएंगे। लोग मदहोश दिखाई देंगे, लेकिन वह किसी नशे में नहीं होंगे, बल्कि कयामत के झटके से उनके दिल पर ऐसा असर होगा कि वो सब कुछ भूल जाएंगे। उस दिन अल्लाह का ऐसा अजाब देखने को मिलेगा जिसके बारे में सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सूरह कहफ में फरमाया गया है कि जब पहली बार सूअर फूंका जाएगा तो एक ही चोट में जमीन और पहाड़ टूटकर बिखर जाएंगे और कयामत आ जाएगी। आसमान फट जाएगा और बिखर जाएगा। उसके किनारों पर फरिश्ते होंगे और कयामत के दिन 8 फरिश्ते अल्लाह के अर्श को उठाए होंगे। उस दिन सभी अल्लाह के सामने पेश किए जाएंगे। तुम्हारा कोई राज अल्लाह से छुपा नहीं रहेगा। दूसरी बार जब सूर फूंका जाएगा तो रूहें अपने अपने बदन में वापस आ जाएंगी। लोग जिंदा होकर खड़े हो जाएंगे। नदियों और गवाहों को लाया जाएगा और सबके फैसले सुना दिए जाएंगे। जिसने जैसा दुनिया में किया होगा उसका वैसा ही अंजाम होगा। सूरह यासीन में फरमाया गया है कि कयामत के दिन लोगों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे। वह कुछ भी नहीं बोल सकेंगे, सिर्फ उनके हाथ पैर बात करेंगे और गवाही देंगे कि हमने जमीन पर यह काम किए थे। तो दोस्तों, इस आयत से पता चलता है कि आदमी अपने गुनाहों को लोगों से तो छुपा सकता है, लेकिन अपने आप से नहीं छुपा सकता। यही वजह है कि उसके बदन का हर हिस्सा उसके खिलाफ कयामत में गवाही देगा। सब गवाही उसके खिलाफ होगी। इंसान की हर गुनाह का हिसाब अल्लाह के पास रहेगा, भले ही उसने दुनिया में कितने ही लोगों से अपना गुनाह छुपाया हो। दोस्तों, इमाम मेहदी रदियल्लाहु ताला अन्हु के ज़हूर के तकरीबन 6 या 7 साल के बाद दज्जाल जाहिर होगा। यह कौमे यहूद का एक शख्स होगा जिसकी दाहिनी आंख अंगूर की तरह बाहर को लटकी हुई होगी और उसके बाल घुंघराले होंगे और उसके सवारी में एक बहुत बड़ा गड्ढा होगा और उसकी पेशानी पर, यानी कि उसके माथे पर काफिर लिखा हुआ होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल का पीछा करेंगे। आपकी सांसों में इतनी तासीर होगी कि आपकी जद में जो भी कोई आएगा तो वह पानी में नमक की तरह पिघल जाएगा। इस तरह से आप दज्जाल को खदेड़ते हुए उसका कत्ल कर देंगे, जिससे मुसलमानों को राहत मिलेगी। दोस्तों, दज्जाल का कत्ल करने के बाद इस पूरी दुनिया पर ईसा अलैहिस्सलाम का राज होगा।
उस वक्त पूरी दुनिया में सिर्फ इस्लाम को मानने वाले लोग होंगे। ईसा अलैहिस्सलाम के बाद हिजाज नाम का एक शख्स पूरी दुनिया पर राज करेगा। उसके बाद 6 और शख्स दुनिया पर राज करेंगे। उस वक्त दुनिया में फिर से पहले की तरह फिरना फसाद शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद एक दिन ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद के दिन ईशा की नमाज के बाद सब सो जाएंगे, लेकिन उसके अगले दिन सूरज नहीं निकलेगा और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होगा। उस दिन उजाला करने वाली एक भी चीज उजाला नहीं कर पाएगी, यहाँ तक कि माचिस की तीली तक भी इस दिन नहीं चल पाएगी। अल्लाह के नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त दुनिया के सारे लोग भूख और प्यास से तड़प रहे होंगे। फिर उसके 72 घंटों के बाद सूरज पश्चिम से निकलेगा। सूरज के पश्चिम से निकलने के बाद तौबा का दरवाजा बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद किसी भी गुनाह की अल्लाह की तरफ से माफी नहीं मिलेगी। सूरज आसमान के बीचों बीच में आ जाएगा और फिर पश्चिम की तरफ डूब जाएगा और फिर अगले दिन पूरब से निकलेगा। उसके बाद अरफा के मैदान में एक भयानक भूकंप आएगा और भूकंप से यह जमीन फट जाएगी और जमीन में से दाब्बतुल अर्ज नाम का एक जानवर इस दुनिया में आ जाएगा। वह जानवर इंसानों से बात करेगा। भैंस के जैसा उसका सिर होगा, खंजीर के जैसी उसकी आंखें होंगी, हाथी जैसे उसके कान होंगे और ऊंट जैसी उसकी पीठ होगी। शेर की तरह उसका सीना होगा और चीते जैसा उसका रंग होगा। कमर बिल्ली की तरह होगी और बकरी की जैसी उसकी पूंछ होगी। घोड़े जैसी उसकी गर्दन होगी। उसके सीधे हाथ में मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा होगा और उल्टे हाथ में सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी होगी। उसके बाद वह जानवर पूरी दुनिया में चक्कर लगाएगा और जब वह जानवर मुसलमानों की मुंह पर डंडा फेरेगा तो उनका मुंह रोशनी से खिल उठेगा और जब वह काफिरों के मुंह पर अंगूठी फेरेगा तो उनका मुंह काला हो जाएगा। फिर दुनिया में सिर्फ 2 ही तरह के लोग होंगे, गोरे और काले। उसके बाद एक दिन काबा शरीफ को तोड़ दिया जाएगा। 7000 लोग काबा से लेकर जद्दा के समुद्र तक एक सफ में खड़े होंगे। काबा शरीफ की एक एक ईंट तोड़कर वह लोग जद्दा के समुद्र में फेंक देंगे। काबा शरीफ को तोड़ देने के बाद फिर कोई नमाज नहीं होगी। फिर एक काला धुआं इस जमीन को वोट देगा, जिसके आने से हम पास में खड़े इंसान को भी नहीं देख पाएंगे। फिर आसमान साफ होते होते सभी मुसलमानों का इंतकाल हो चुका होगा। फिर एक जुमे को अल्लाह ताला इसराफील अलैहिस्सलाम को सूर फूंकने को कहेंगे। पहली फूंक में ही यह पूरी कायनात तहत नहस हो जाएगी। मगर दोस्तों याद रखें, कयामत आने से पहले हमें उसकी कई निशानियां दुनिया में देखने को मिल जाएंगी जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होंगी। कुछ निशानियां आज भी हम इस दुनिया में देख रहे हैं, लेकिन लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और गुनाह पर गुनाह किए जा रहे हैं। उन्हें अपनी आखिरत का बिल्कुल भी खौफ नहीं है। उनका अंजाम आखिरत में इतना ज्यादा दर्दनाक होगा कि अगर सपने में भी वह देख लें तो सदमे में आ जाएंगे। बहरहाल दोस्तों, हमें चाहिए कि हम जो भी गलत चीजें हमारे आसपास देख रहे हैं या हम खुद कर रहे हैं तो हम उसे रोकने की कोशिश करें, गुनाहों से बचें, अपने आसपास हो रही गलत चीजों को, घटनाओं को रोकें और अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांगे ताकि आप और हम अपने आखिरत को सुधार सकें। क्योंकि दुनिया की जिंदगी तो एक ना एक दिन खत्म हो जाएगी। कोई दुनिया में अमन नहीं रह सकता, लेकिन उसके बाद की जो जिंदगी है वही इंसान की असली जिंदगी है। इसलिए अल्लाह से दुआ करते रहें और अपने आप को गुनाहों से बचाते रहें। दोस्तों, मदीना में कयामत की एक और बड़ी निशानी पूरी हो गई, जिसके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले ही फरमा दिया था। और अब वो निशानी इस साल यानी कि 2026 में मदीना शरीफ में पूरी हो गई, जिसे देखकर आज पूरी दुनिया हैरान और परेशान हो रही है। और यही नहीं, कयामत की इस बड़ी निशानी के बारे में जानकर यकीनन आपके भी होश उड़ जाएंगे और आप लोग भी हैरान रह जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें। और सबसे पहले, अगर आपको अल्लाह और कयामत के दिन पर यकीन है तो आप इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर लिखकर शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि कयामत की जो निशानी आज हम आपको बताने वाले हैं और जो निशानी इस वक्त मदीना शरीफ में पूरी हुई है, यह निशानी दज्जाल के हवाले से है। याद रखें,
दज्जाल कुर्बे कयामत का एक ऐसा फितना है जिसका खौफ और दबदबा हर जमाने में पाया जाता रहा है। और यही नहीं, ये एक इतना बड़ा फितना है कि अगर इसका जिक्र सहाबा किराम की मजलिस में भी हो जाता तो सारे सहाबा किराम भी जारो कतार रोना शुरू कर देते थे और इस फितने से अल्लाह ताला की पनाह मांगते थे। दोस्तों, अब्बू दाऊद शरीफ हदीस में अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत की घड़ी, उसका दिन, उसका साल और उसका सही इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला के पास में है। लेकिन हाँ, कयामत की कुछ ऐसी निशानियां जरूर हैं जिनके जाहिर होने के बाद में, यानी कि जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी। तो इस पर सहाबा किराम ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन कौन सी निशानियां हैं जिनके पूरा होने के बाद इस दुनिया में कयामत आएगी? तो इस पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया कि वो वक्त बहुत करीब आ चुका है और बहुत ही जल्द तुम्हारे बीच में आ जाएगा। इसके बाद अल्लाह के प्यारे नबी ने गिन गिन कर कयामत की कुछ निशानियां बताईं जो आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई हैं। और उन्हीं में से एक निशानी थी मदीना शरीफ को लेकर, जो इस वक्त यानी कि 2026 में पूरी हो गई है। दोस्तों, अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस निशानी के बारे में बता दिया था। आपने फरमाया कि मदीना में दज्जाल का रोब भी नहीं पड़ेगा। जब दज्जाल इस दुनिया में जाहिर होगा तो उस वक्त मदीना में 7 दाखिली दरवाजे होंगे, यानी कि मदीना शरीफ में दाखिल होने के लिए, मदीना शरीफ में एंटर होने के लिए पूरे 7 रास्ते होंगे। हर रास्ते पर 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें लिए हुए खड़े होंगे, जो मदीना में किसी भी बुराई और शैतानी ताकत को दाखिल नहीं होने देंगे। मतलब कि जब मदीना में 7 दाखिली रास्ते हो जाएंगे तो वो वक्त दज्जाल के आने का वक्त होगा, मगर दज्जाल मदीना शरीफ में दाखिल नहीं हो पाएगा। तो कयामत की इस बड़ी निशानी के हवाले से हम आपको बता दें कि कयामत की यह निशानी मदीना शरीफ में इस वक्त पूरी हो गई है, क्योंकि मदीना शरीफ में दाखिल होने के पहले 6 रास्ते हुआ करते थे। लेकिन अब अगर आप मदीना शरीफ का मैप देखेंगे, यानी कि नक्शा देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि मदीना में दाखिल होने के लिए अब 6 नहीं बल्कि पूरे 7 रास्ते बन चुके हैं। यानी कि इस वक्त मदीना में पूरे 7 दाखिली रास्ते बन गए हैं। जैसा कि इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कि मदीना के अंदर जाने के पूरे 7 रास्ते दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब यह है कि मदीना शरीफ में कयामत की ये बड़ी निशानी भी इस वक्त पूरी हो गई है, यानी कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। इस दुनिया में कयामत बहुत ही जल्द आने वाली है। इसके अलावा एक और हदीस शरीफ में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया कि जब मदीना शरीफ में पूरे 7 दाखिली दरवाजे हो जाएंगे तो फिर इस दुनिया में दज्जाल आएगा। यह दज्जाल फिर पूरी दुनिया में कत्ल आम करने के बाद मक्का और मदीना में जाने की कोशिश करेगा, यहां तक कि मदीना के करीब भी चला जाएगा। इसके बाद दज्जाल ओहद के पहाड़ पर चढ़ जाएगा और फिर अपने दोस्तों से कहेगा, इस कसरे अभेद को देख रहे हो, यह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद है। फिर वह मदीना शरीफ में घुसने की कोशिश करेगा तो उस वक्त अल्लाह के हुक्म से मदीना के हर रास्ते पर, यानी कि 7 रास्तों पर अल्लाह के 2-2 फरिश्ते अपने हाथों में नंगी तलवारें उठाए हुए खड़े होंगे, जो दज्जाल को मदीना शरीफ में दाखिल नहीं होने देंगे। इसके बाद दज्जाल अपने खेमे को एक बहुत जोरदार जर्ब लगाएगा, जिसकी वजह से मदीना शरीफ को 3 जोरदार झटके लगेंगे। यह देखकर फिर मदीना शरीफ से हर मुनाफिक और फासिक मर्द और औरत मदीना से बाहर निकल जाएंगे और दज्जाल के साथ में हो जाएंगे, और इस तरह से फिर मदीना शरीफ हर किस्म की नजासत से पाक हो जाएगा। अल्लाह के प्यारे नबी ने उस दिन को योमुल खलास, यानी कि निजात के दिन का नाम दिया है। याद रखें, दज्जाल बिजली से भी तेज रफ्तार से इस जमीन पर गर्दिश करेगा, जिससे वो दुनिया के हर कोने कोने में पहुंच जाएगा। उस वक्त दुनिया के तमाम काफिर और इजराइली लोग उसकी हिमायत करेंगे और उसकी जमात के साथ में शामिल हो जाएंगे। लेकिन जो सच्चा मुसलमान होगा वह उसको पहचान लेगा और उसको मानने से इनकार कर देगा। इसके बाद दज्जाल का हजरत इमाम मेहदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ में मुकाबला होगा। उस वक्त दज्जाल का लश्कर
दुनियावी एतबार से मुसलमानों से कहीं ज्यादा मजबूत और ताकतवर होगा। लेकिन फिर भी उस वक्त मुसलमानों और दज्जाल ग्रहों के बीच में एक बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें अल्लाह ताला मुसलमानों की मदद फरमाएंगे। इस वजह से दज्जाल उस जंग में हार जाएगा, यानी कि उस जंग में दज्जाली लश्कर को बहुत बुरी हार का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद दज्जाल हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से डरता हुआ फिलिस्तीन की तरफ भाग जाएगा, लेकिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसका पीछा करते हुए उसको मुकामे लूत पर पकड़ लेंगे और फिर अल्लाह ताला के हुक्म से वह दज्जाल का कत्ल कर देंगे। दोस्तों, आज पूरी दुनिया में जो हालात और वाकयात बनते जा रहे हैं, उन्हें देखकर यही लगता है कि अब वह वक्त दूर नहीं रहा जब दज्जाल इस दुनिया में आने वाला है और हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होने वाला है। इस वक्त आप मदीना शरीफ के नक्शे को ही देख लीजिए। इसमें आप साफ तौर पर देख सकते हो कि इसमें आपको 7 रास्ते दिखाई देंगे। मदीना शरीफ के ये दाखिली रास्ते पहले 6 हुआ करते थे, लेकिन अब यह पूरे 7 हो चुके हैं। मतलब कि अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की जो निशानी हमें बताई थी, वह आज के इस दौर में तकरीबन पूरी हो गई है। दोस्तों, इसके अलावा कयामत की एक और बड़ी निशानी है जो मक्का और मदीना में इस वक्त पूरी हो गई है। हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जबले अब्बू के इस पहाड़ी पर चंद मकानात को देखकर अपने शागिर्द से फरमाया कि जब मक्का और मदीना की पहाड़ियों पर मकानात बनने लगे और उनके रास्तों से पानी बहना शुरू हो जाए, तो उस वक्त तुम होशियार हो जाना, क्योंकि ऐसा वक्त कयामत के करीब का वक्त होगा। तो दोस्तों, ऐसा भी आज आप देख सकते हो, मक्का और मदीना के आसपास की पहाड़ियों पर किस तरह से ऊंचे ऊंचे मकान बनने शुरू हो गए हैं। और यही नहीं, अब तो मक्का और मदीना में बारिश भी खूब होने लगी है, जिसकी वजह से अब इन रास्तों से पानी बहना भी शुरू हो गया है और मक्का मदीना के पहाड़ भी हरे भरे हो गए हैं। अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले यह भी फरमाया था कि कयामत आने की निशानियों में से एक बड़ी निशानी यह भी है कि कयामत आने से पहले अरब के पहाड़ हरे भरे हो जाएंगे, मुल्के अरब में खेती, नहरें और बाग हो जाएंगे। अब जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि मक्का मदीना में कयामत की यह निशानी भी पूरी हो गई है। अभी कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि सऊदी अरब में किस तरह से तेज बारिश हुई थी, जिसके बाद से मक्का और मदीना के सूखे पहाड़ों पर घास उगना शुरू हो गई थी। हम आपको बता दें कि सऊदी अरब में एक भी नदी या नाला नहीं है, सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान है, लेकिन फिर भी यहाँ पर तेज बारिश की वजह से पूरा रेगिस्तान हरा भरा हो गया है। मतलब कि कयामत की यह निशानी भी मदीना शरीफ में पूरी हो गई है। इसके अलावा अल्लाह के प्यारे नबी ने आज से 1400 साल पहले कयामत की निशानियों को बताते हुए यह भी फरमाया था कि ऊंट और बकरियां चराने वाले जो नंगे बदन और नंगे पैर होंगे, वो एक दूसरे के साथ मुकाबला करते हुए ऊंची ऊंची और लंबी लंबी इमारतें बनाएंगे और उन पर फख्र करेंगे। तो आज आप इस निशानी को भी देख सकते हैं। मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतों का मुकाबला अपने उरूज पर पहुंच गया है। और यही नहीं, अब भी मक्का मदीना में ऊंची ऊंची इमारतें धड़ाधड़ बनती चली जा रही हैं। आज अरब इमारतें सारे जहां की इमारतों से ऊंची हो चुकी हैं। कहने का मतलब यह है कि आज कयामत की यह निशानी भी तकरीबन पूरी हो गई है। मतलब कि कयामत बहुत करीब आ चुकी है। याद रखें, दिन ब दिन मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हुई साजिशें, तेजी से बदलती हुई यह दुनिया, सऊदी अरब और इजराइल के बीच में बढ़ती हुई नजदीकियां, यह सब इस बात की तरफ इशारा कर रही हैं कि दज्जाल की आमद करीब आ चुकी है। और यह सऊदी लोग दज्जाल के आने का रास्ता साफ करने में लगे हुए हैं। खैर, अब यह दज्जाल कौन है, कब पैदा होगा, कब इस दुनिया में आएगा और दुनिया में कयामत कब आएगी, इस बात के बारे में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको दज्जाल फितने से महफूज रखे और हम सबको नेक और अच्छे अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।